हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है देयर नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू। ठीक है। और जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो प्लीज़ को कीप एन ओपन माइंड। आप इस चीज़ को देखकर कमेंट किया करें। ठीक है। तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखें, जो नहीं करता उसे जाने दें। ठीक है। तो ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं होती। आप लोग अपनी, मैं तो नहीं करती पर्सनल रीडिंग, आप लोग कहीं और से बुक करा सकते हैं। अगर आपको पर्सनली कुछ जानना है स्पेसिफिक अपने बारे में, अपनी डेट ऑफ बर्थ दें, अपना टाइम ऑफ बर्थ दें या अपनी डिटेल्स दें और उसमें से आप अपने बारे में देख सकते हैं। ठीक है। तो आज मैं रीडिंग कर रही हूँ नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का आपकी तरफ क्या रहने वाला है। ठीक है। और रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग होती है, बस इस बात को माइंड में रखा करें, हर चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं कर सकती, क्योंकि एक जर्नल रीडिंग होती है वो आपको आपकी आपकी डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स को देखकर आपकी जनरल रीडिंग होती है। ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग फिर आपसे जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, जो नहीं करती उसे जाने दें। और ज़्यादातर टैरो आपको एडवाइस देने के लिए होता है। आपकी लाइफ में जो आप डिस्टर्ब हुए हुए होते हैं, मेंटली स्ट्रेस में होते हैं, किसी को अपने दिल और दिमाग की बात बता नहीं पा रहे होते, अपने अंदर क्या चल रहा है वो डिस्कस नहीं कर पा रहे होते, तो टैरो आपको उस चीज़ के लिए गाइडेंस देने के लिए होता है। जितना खुलकर आप किसी और के करीब जाकर बात नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे थे, उस चीज़ के लिए आपको टैरो एक गाइडेंस देता है। ठीक है। आपकी लाइफ में हीलिंग और एक पीस क्रिएट करने का काम करता है। या आपको वेट करना या कब आएगा एक्शन या कब आएगा मूवमेंट, तो ये आपको डिफाइन या एक्सप्लेन करेगा नहीं। अगर ये आपको पर्सनली आप इस रीडिंग बुक कराएंगे तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा, लेकिन रीडिंग मैं पर्सनल नहीं देती। ठीक है। रीडिंग आप मेरे पास से नहीं करवा सकते, आप ये कहीं और से बुक करा सकते हैं। ठीक है। चलें, आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं? ओके, 2 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपको मिस करते हैं, लेकिन आप लोग के कनेक्शन में कुछ ना कुछ ऐसा है जो एक डिफरेंसेस हैं, या तो इल्यूजन्स हैं, या तो चीज़ें अभी भी बाकी हैं हिडन। कुछ ना कुछ चीज़ें हिडन हैं। ठीक है। एक डाउट वाली एनर्जी है। आप दोनों के बीच इमोशंस हैं, लव है, केयर है। इस वक्त ये पर्सन आपको लेकर इमोशंस फील कर रहे हैं। ये पर्सन आपको सही पर्सन, सही पार्टनर, आपके पार्टनर की लाइफ में मतलब कि अपनी ज़िंदगी में ये पर्सन जैसे एक लव और केयर कही जाए तो ये पर्सन सोचता है आपको बहुत लविंग केयरिंग है, लेकिन आपके पर्सन जैसे कि एक श्योर अपने इमोशंस को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, अपनी सिचुएशन को लेकर, आपको लेकर कि आपकी लाइफ में कोई और नहीं है, मतलब कि डाउट्स वाली एनर्जी। आपके पर्सन किसी तरीके के एक अपनी ही लाइफ में एक्शन ना लेने की वजह बहुत सारी ज़िंदगी में पास्ट के अपनी ज़िंदगी में जो एक्सपीरियंस होते हैं वो होते हैं। ठीक है। और जो इंसान अपनी लाइफ में बहुत सीरियस हो जाता है, बहुत सोच समझ कर एक्शन लेता है। ठीक है। और मतलब कि मैरिज कमिटमेंट के लिए अगर आप वेट करें तो इसके एक्शन बहुत सोच समझ कर और एक डिवाइन टाइमिंग पे होते हैं। जब आपका वक्त लिखा है मैरिज का, कमिटमेंट का, स्टेबिलिटी का, आपकी लाइफ में जो चीज़ बेहतर होने का, वो उसी वक्त होगी। ठीक है। उससे पहले ना उसके बाद। हाँ, हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए कनेक्शंस रहते हैं, इमोशंस रहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है अगर इमोशंस और कनेक्शन है तो वो एक्शन भी उसी टाइम आ रहा है। ठीक है। तो इस बात को माइंड में रखा करें। तो ऐसे ही आपके पर्सन देखिए इमोशंस रखते हैं, वैसे डिनाई नहीं करूँगी। ये पर्सन फीलिंग्स रखता है, इमोशंस रखता है, लेकिन बहुत कोल्ड रहता है, जैसे अनएक्सप्रेसिव रहता है, नॉन कमिटल आपको लगता है, एक्शन नहीं लेता, डिसीजन नहीं लेता, वुंडेड रहता है। कुछ ना कुछ पास इस पर्सन के एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, या फैमिली रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, या बहुत ज़्यादा खुद ये पर्सन मतलब प्रैक्टिकल पर्सन हो सकता है। ये अपनी मैरिज के लिए, अपनी लव लाइफ के लिए पर्सन इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना चाहता। जो कुछ ना कुछ इल्यूजन्स हैं आपके पार्टनर के अंदर, रिग्रेट भी है, ये पर्सन अनडिसाइसिव भी है, लेकिन बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है, बहुत जैसे अपनी मर्जी का मालिक, अपनी मर्जी से चीज़ें डिसाइड करना चाहता है, लेकिन कुछ इल्यूजन्स, कुछ डाउट रख के बैठा है। ये पर्सन आपकी लाइफ को लेकर, आपको लेकर, आने वाले टाइम को लेकर, आपके साथ अच्छी गुजरेगी या नहीं गुजरेगी, आप राइट चॉइस होंगे या नहीं होंगे, कुछ इस किस्म के। ठीक है। वुंडेड है ये पर्सन, जितना स्ट्रांग दिखता है उतना स्ट्रांग नहीं है, एक वुंडेड है, हर्ट है, पेन है, तकलीफ है इसके अंदर। ठीक है। एक वुंडेड एनर्जी है। क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स। देखिए ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है स्टेबिलिटी, मैरिज, कमिटमेंट। ठीक है।
आपके पार्टनर, लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे फेयरफुल है ये पर्सन अपनी मैरिज लाइफ या कमिटमेंट को लेकर या अपने स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा फेयरफुल है ये पर्सन। आपके साथ आपको एक स्टेबल मैरिज कमिटमेंट वाला पर्सन देखता है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा इसके अंदर किसी चीज़ का डर है जिसकी वजह से ये साइलेंट रहता है। ये अपनी लाइफ में 2 ऑफ कप्स ही मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन ये साइलेंट है, वुंडेड पर्सन है। इस पर्सन को कोई पास्ट है, ठीक है। इसने बहुत ज़्यादा स्लो पर्सन होगा, जैसे एक स्टैग्नेंट सिचुएशन है, इतना साइलेंट रहता है, इतना कोल्ड रहता है कि इसको देखकर फील ही नहीं होता कि ये आपको चाहता है। इतनी स्टैग्नेंट सिचुएशन है, इतनी कोल्ड डिटैच एनर्जी है आप दोनों के बीच, या इतनी ड्राइनेस या इतने डिफरेंसेस बढ़ चुके हैं, या बहुत टाइम से कांटेक्ट नहीं हुआ कि आपको ट्रस्ट ही नहीं होता कि ये पर्सन इमोशंस रखता है या नहीं रखता है। ये पर्सन अपनी लाइफ में ये पर्सन आपको लेकर फील कर रहा है 2 ऑफ कप्स, आपको मैरिज मटेरियल कमिटमेंट के लिए बहुत राइट पर्सन दिख रहा है, लेकिन बस सोच रहा है। इल्यूजन्स हैं, उन कन्फ्यूजन, इस मून एनर्जी से बहुत डाउट वाली एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहा, ट्रस्ट करके अपने अपने डिसीजन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, या अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा कि हाँ ये इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सामने आके ले, ठीक है। आपको लेकर कंटिन्यूसली सोच रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, कुछ स्टेबिलिटी अब अपनी लाइफ में चाहता है, बैलेंस। ये पर्सन ऐसा, इस पर्सन ने आपसे पहले कोई लव रिलेशनशिप बनाया होगा जिसमें बहुत ज़्यादा चोट खाई है, ठीक है। लेकिन अब ये ऐसा रिश्ता बनाना चाहता है जिसमें इस पर्सन को पता हो मेरा फ्यूचर स्पाउस या मेरा फ्यूचर किसके साथ गुजरने वाला है, और जिसके साथ गुजरने वाला है वो बाय नेचर, वो उसका पास्ट क्या है, उसका करेक्टर कैसा है, वो बाय नेचर कैसा है, वो किस तरीके से हर चीज़ को डील करता है, सेंसिटिव चीज़ों में कैसा रिएक्ट करता है। तो बहुत कुछ इस पर्सन के पार्टनर को लेकर बहुत डाउट्स हैं, पार्टनर को लेकर, उसके साथ फ्यूचर को लेकर, मतलब कि इसके लिए बहुत सेंसिटिव चीज़ है। अगर आपके लिए इमोशन सेंसिटिव है, इसके लिए ये चॉइस करना, ये डिसाइड करना सेंसिटिव है, ठीक है। क्योंकि इसका जो है ना, इसकी फैमिली कनेक्ट होगी, इसका फ्यूचर डिपेंड करेगा, इसके किड्स, इसकी लाइफ डिपेंड करेगी, ये मेल है या फीमेल है। अपने पार्टनर को लेकर बहुत चूजी, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंसान, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर अपना पार्टनर चूज करने वाला, बहुत ज़्यादा इसे डाउट वाली एनर्जी, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज, बहुत ज़्यादा एक डोमिनेटिंग काइंड एनर्जी, ये उस टाइप का पर्सन है, ठीक है। चूजी टाइप पर्सन है। इस पर्सन को हर इंसान, देखें, अगर ये हर इंसान से दोस्ती कर रहा है, बात कर रहा है, तो ये मत समझें ये हर किसी के साथ रिलेशनशिप बना सकता है। ये आपका जैसे थॉट प्रोसेस रॉन्ग है। जैसे कोलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, तो ये मत समझे रिलेशनशिप बना सकता है। ये रिलेशनशिप के लिए बहुत सेलेक्टिव पर्सन को सेलेक्ट करता है, ठीक है। बहुत मतलब कि वो भी चॉइसेस रखता है कि हाँ अब उसमें से भी सेलेक्ट होते हैं, ठीक है, कि अब सबसे अच्छा कौन सा होगा, तो वो वाला माइंडसेट है। मैंने आपको एग्जांपल दी, ठीक है। मतलब कि ये पर्सन आसानी से एक हम सफ़र और फ्यूचर स्पाउस बनाने के लिए रेडी नहीं होता, जिस पर्सन के लिए भी आप ये नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव देख रहे हैं, ठीक है। ओके, क्या आपकी तरफ ये पर्सन कोई नेक्स्ट एक्शन या कोई नेक्स्ट मूव ले रहा है? क्या इस पर्सन का इरादा है आपको लेकर फ्यूचर में, या आपको लेकर क्या सोचता है? 10 ऑफ कप्स, वही आपके साथ ड्रीम देख रहा है मैरिज के कमिटमेंट के लिए, ठीक है। ये इस वक्त मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है। जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं, स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा लेकर सोच रहा है। साइलेंट हुआ है, लेकिन अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहता है, कमिटमेंट की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ, बैलेंस की तरफ मूव करना चाहता है, ठीक है। तो इसका माइंडसेट चल रहा है कमिटमेंट, मैरिज, स्टेबिलिटी, लव लाइफ को जैसे ड्रीम देख रहा है। ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली के, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है, लेकिन इस पर्सन के अंदर डाउट्स बहुत हैं। ये अपने ही डाउट की वजह से बहुत ज़्यादा एंजाइटी में और स्लीपलेस नाइट से गुजरता है। बहुत आपको लग सकता है कि एक ऐसी, मतलब कि आप इस पर्सन को देखकर ये चीज़ जैसे जज नहीं कर सकते या समझ नहीं सकते इसके अंदर क्या चल रहा है। ये बहुत ज़्यादा एक अपना जो इनर सेल्फ है बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव रखता है, ठीक है। सच ट्रुथ आपके सामने नहीं आने देता। क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स। इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक ब्लॉकेजेस एनर्जी है। इस ब्लॉकिंग एनर्जी या आप लोग के साथ कांटेक्ट नहीं है, किसी चीज़ का स्ट्रेस है इस पर्सन के अंदर, ठीक है। एक ब्लॉक एनर्जी है। ये पर्सन आपको जैसे एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ आप जैसा ही इंसान इस पर्सन को चाहिए था, आप एक राइट पर्सन, एक राइट पर्सनैलिटी है इसके फ्यूचर के लिए। जैसे किसी टावर के बाद किसी आप लोग के बीच कोई ना कोई टावरमेंट क्रिएट हुआ हुआ, जिसके बाद यहाँ पर बिल्कुल ये ब्लॉकिंग एनर्जी है। जैसे ये वॉक अवे करके गया हुआ है, लेकिन आपको लेकर बहुत ज़्यादा जैसे 24/7 सोच रहा है इन सब चीज़ों को लेकर। बातचीत नहीं हो रही, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, रेजिस्ट कर रहा है, बल्कि मतलब कि खुद सोच रहा है। अगर आप खुद कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, एक रेजिस्टेंस है,
ठीक है। ये एक अपनी लाइफ में आपको लेकर बर्डन भी फील करता है, लेकिन एक तरफ आपको लेकर सोचता है कि आप राइट पार्टनर हैं, राइट पर्सन है, आपके साथ फ्यूचर बन सकता है। कुछ यहाँ पर इस पर्सन के माइंड में कुछ है आपको लेकर, ठीक है। या तो इसके माइंड में है, या तो उसका एक नेगेटिव थॉट है, मतलब किसी तरीके का स्ट्रेस फील करता है कभी कभी। फिर ये सोचते हैं नहीं, आप एक राइट पार्टनर है, राइट स्पाउस बन सकते हैं, राइट पर्सन, एक राइट लवर की तरह है। लेकिन ये आपको रेजिस्ट भी करता है, ब्लॉक भी करता है। कोई टाउरमेंट हुआ है, लेट गो करके गया हुआ है, सारे इमोशंस को छोड़कर गया था ये पर्सन, ठीक है। एक डिटैचमेंट नजर आ रही है, कोई टावर क्रिएट हुआ है आपकी लाइफ में, लव लाइफ में, मतलब कि आप किसी टावरमेंट से गुजर रहे हैं। ब्लॉकेजेस मुझे नजर आ रही है जिसके आप एक्शन का वेट कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा डाउट है इसके अंदर, थोड़ी सी नेगेटिविटी है, पॉजिटिव सोचने से पहले नेगेटिव सोचता है, और बहुत स्लो मूवमेंट करता है। बहुत चूजी सेलेक्टिव पर्सन है, बहुत अपनी लाइफ में चॉइसेस रही है इसकी जिंदगी में, बहुत मुश्किल से किसी को चूज करता है। या तो बहुत मतलब कि इसको अपनी लाइफ में एक परफेक्ट पर्सन चाहिए, खुद ये परफेक्ट है या नहीं है, ठीक है। ये बात आप क्लियर कट समझ जाएं। जिससे आप डील कर रहे हैं वो आपको पसंद भी करता है, और उसको ऐसा लगता है एक स्ट्रेस, मतलब कि कुछ आप लोग के साथ पास्ट हो चुका है, वो उस चीज़ का स्ट्रेस लेता है, किसी तरीके का स्ट्रेस और बर्डन फील करता है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन आपको लेकर 10 ऑफ कप्स सोचता है, आपको फिट करके देखता है अपनी फैमिली में, अपने किड्स के साथ, अपनी लाइफ के साथ। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप एक राइट पर्सन है, राइट पार्टनर है, लेकिन रेजिस्ट भी करता है। एक ओपन अप भी नहीं है, एक ओपन एनर्जी भी नहीं है कि हाँ आपको वेलकम कर रहा है, आपके साथ कनेक्ट हो रहा है। अगर खुद एक्शन नहीं ले रहा तो आप एक्शन ले, तो उसको एक्सेप्ट कर रहा है, नहीं। एक रेजिस्टेंस वाली एनर्जी भी है, जैसे कॉन्टम्पलेट करना, हर चीज को बहुत ज्यादा सोचना, एक एक्सट्रीम लेवल पे ज्यादा सोचना, ठीक है। मतलब कि इतना सोचना ठीक नहीं होता। एक आप सोचो, डिसाइड करो और क्लिक करो, और सिचुएशन को आप स्टार्ट करो। मतलब कि एक आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो रिस्क टेकिंग करनी पड़ती है हर जगह, ठीक है। तो ये पर्सन रिस्क टेकिंग करने से डर रहा है, अपनी खासतौर पर अपनी लव लाइफ में। मतलब कि आपके साथ रिस्क टेकिंग करने से डर रहा है। इसको समझ में आ रहा है कि आप एक गुड पर्सन हैं, आपकी फैमिली अच्छी है, आप एक फैमिली ओरिएंटेड हैं, आप एक अच्छी जगह से बिलोंग करते हैं। लेकिन एक डाउट्स, कुछ चेंज हो सकता है आप लोग के रिलेशनशिप में, कोई चेंज यहाँ पर आ सकता है। आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है, ठीक है। किसी तरीके का कोई नेगेटिविटी, कोई आपका पास्ट रहा इस पर्सन के साथ, ठीक है, जो बर्डन सम है, इस पर्सन ने कुछ रॉन्ग कर दिया, गलत कर दिया, किसी तरीके का स्ट्रेस है इसके अंदर आपको लेकर। हो क्या सकता है इस रिश्ते में? भाई आप लोग लेफ्ट इन द कोल्ड से गुजर रहे हैं। आप जैसे कि आप एक चेजिंग एनर्जी में ही है बहुत टाइम से, 5 साल से आप वेट कर रहे हैं कुछ डिसाइड करेगा, ठीक है। अपने जस्टिस का वेट कर रहे हैं, वेटिंग एनर्जी मुझे आपकी तरफ से नजर आ रही है। आप यहाँ पर जैसे एक अवेकनिंग स्टेज भी आपकी आई है। आपने इसके इन एंड आउट की एनर्जी से आपने समझा है कि ये पर्सन आपके साथ या तो डिसीजन नहीं करना चाह रहा है, जानबूझ के ऐसे कर रहा है। बहुत ज़्यादा आपको भी कोई जैसे ट्रस्ट नहीं है इसके ऊपर, ट्रस्ट इश्यूज हैं आप लोग के कनेक्शन में, इस रिश्ते में। लेट्स सी क्या हो सकता है। क्लैरिफाई 5 ऑफ पेंटिकल, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी। दोनों को ही शेल्टर चाहिए, दोनों को ही पीस चाहिए, दोनों ही बात करना चाहते हैं, लेकिन कर कोई नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा अभी। आप लोग एक्शन कोई भी नहीं ले पा रहा है, इस टावर मूवमेंट को कोई खत्म नहीं कर पा रहा है। इमोशनली डिटैचमेंट आपकी तरफ से भी चल रही है, आपके पर्सन की तरफ से भी चल रही है। इस टावर को रीबिल्ड करने के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहा। अगर आप एक्शन ले भी ले तो ये पर्सन एक रेजिस्टेंस वाली एनर्जी में है। तो आप अपनी स्टेबिलिटी पे अपने अपने ऊपर काम करें, अपने आप को हील करें, ठीक है। आप यहाँ पर एक अवेकनिंग स्टेज से गुजर रहे हैं। आपका जैसे व्हील चेंज हो रहा है, जैसे आप मतलब कि यहाँ पर आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो सकता है। आप जिस तरीके से इसको लव करते थे वो अर्ज आपके अंदर वैसी नहीं रही, कुछ चेंज हो रहा है आपके अंदर, बदल रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा है, एक डिस्टेंस वाली एनर्जी है। टावर के बाद कोई एक्शन नहीं ले पा रहा, ठीक है। अगर आप एक्शन ले भी रहे हैं तो ये पर्सन एक रेजिस्टेंस वाली एनर्जी में है। उस चीज को जब तक वो खुद से कॉन्टेम्पलेट और डिसाइड नहीं कर लेता, जब तक ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपने कोशिश बहुत बार की होगी, लेकिन ये पर्सन जैसे एक अंदर ही अंदर खुद ही डिस्टर्ब है। जिससे भी आप डील कर रहे हैं ये अंदर ही अंदर खुद ही डिस्टर्ब है, जिस पर्सन से भी आप डील करते हैं। नेक्स्ट मूव आपके पार्टनर का क्या हो सकता है? आप लोग के बीच किसी तरीके की ब्लॉकेजेस है, ठीक है। इस पर्सन के लिए आप वेट कर रहे हैं, इस पर्सन का नेक्स्ट मूव।
तो ये पर्सन स्लीपलेस नाइट में, स्ट्रेस में, इसको नहीं पता इसको क्या करना है, इस रिश्ते की तरफ एक्शन लेना है, ये साइलेंट होकर बैठा हुआ है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, ठीक है, नेक्स्ट मूव के लिए, नेक्स्ट एक्शन के लिए। जैसे एक अवेकनिंग स्टेज है, जो इसने किया वो सब समझ में आ रहा है, जो भी हुआ समझ में आ रहा है, आप किस तरीके के पर्सन है, आपके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपकी लाइफ क्या है, आप किस तरीके के इंसान है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके बारे में एक इनफ इन्फॉर्मेशन है। अब ये इस हद तक इन्फॉर्मेशन है, ये पर्सन एक्शन ले सकता है, ठीक है, लेकिन आपके पर्सन एक स्ट्रेस में है। ये पर्सन जैसे आपको अपनी लाइफ में आने भी नहीं दे रहा, खुद भी एक्शन नहीं ले रहा, जैसे कि स्ट्रेस से गुजर रहा है। क्लैरिफाई नाइन ऑफ सोर्ड्स। वेट, बहुत सारे कार्ड हैं। क्लैरिफाई नाइन ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर यहाँ पर खुद को ब्लॉक समझते हैं, आपकी तरफ मूव करने के लिए हैंग समझते हैं, स्टक समझते हैं, आपकी तरफ मूवमेंट एक्शन कर लेने के लिए, रिकंसाइलेशन करने के लिए, कोई सेलिब्रेशन करने के लिए, कोई आपकी तरफ स्टेबिलिटी मूव करने के, मतलब कि स्टेबल आपको कोई ऑफर देने के लिए पर्सन आपको एक एम्प्रेस की तरह दिखता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड, अबंडेंट पर्सन, जिसकी लाइफ में बहुत कुछ है, जिसकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, पीस है, सुकून है, मेंटल एक स्ट्रेस नहीं है। मतलब कि पर्सन आपको मैरिज के लिए एक परफेक्ट पार्टनर की तरह देखता है, लेकिन ये पर्सन जैसे खुद को ब्लॉक फील करता है, जैसे मेंटली ब्लॉक है, मेंटली स्टक है, या लाइफ कहीं स्टक फंसी हुई है इस पर्सन की, कि आपकी तरफ एक सेलिब्रेशन और एक न्यू बिगनिंग का मैसेज या टेक्स्ट नहीं कर पाता, आपको या तो बहुत ज़्यादा अपने से ऊपर देखता है, फाइनेंशियली कोई ये पर्सन स्ट्रगल कर रहा है, मतलब कि इस पर्सन को ऐसा लगता है आप बहुत एक अबंडेंट पर्सन है, आपकी लाइफ में हर चीज़ है, आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसले नहीं है, आपकी तरफ आना चाहता है लेकिन खुद को स्टक और ब्लॉक फील कर रहा है, मेंटली ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, एक स्ट्रेस है, मेंटली ब्लॉकेजेस किसी स्ट्रेस से गुजर रहा है, साइलेंट हुआ हुआ है, बात नहीं कर रहा, ठीक है, बिल्कुल भी इमोशंस फील करता है, ये पर्सन आपको लेकर इमोशंस फील करता है। आउटकम क्या हो सकता है इस कनेक्शन का, अच्छी देखते हैं आप लोग के रिलेशनशिप का आउटकम क्या हो सकता है। भाई जो भी सिचुएशन चल रही है, स्टक सिचुएशन है, कोई टावर मूवमेंट वाली सिचुएशन है, ये सिचुएशन जैसे मूवमेंट कर रही है स्लो स्लो, ये हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी से, डिस्टर्ब एनर्जी से ये कनेक्शन निकल रहा है, लेकिन बहुत स्लो ये सिचुएशन से निकल रहा है, आप लोग का कनेक्शन बहुत स्लो एनर्जी है, एक मूवमेंट हो रही है, ठीक है। क्लैरिफायर सेवन ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। टॉक्सिसिटी से ये कनेक्शन मूव कर रहा है स्लोली स्लोली, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये किसी टॉक्सिसिटी से ये कनेक्शन मूव कर रहा है। फिर आपके पार्टनर यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप दोनों जैसे खुद को एक स्टेबल बैलेंस करके बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर मतलब एक स्ट्रेस है, बात नहीं की जा रही है आप दोनों से, कोई भी एक दूसरे को मैसेज नहीं कर रहा है, या तो आप कर रहे हैं तो आप वेट कर रहे हैं अपने पर्सन की तरफ से मैसेज का, ये पर्सन एक स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल रहा, ठीक है, आपने अपनी तरफ से भी कोशिश करी तो मेंटली ब्लॉकेजेस या मेंटली किसी तरीके के ट्रॉमा में, मेंटली स्ट्रेस में ये पर्सन स्टक हुआ है, ठीक है, इस पर्सन को हील होना पड़ेगा, ये कंप्लीट हील नहीं है, इस पर्सन को हील होने दें, नेक्स्ट एक्शन नेक्स्ट मूव के लिए आपकी वैल्यू वर्थ समझ रहा है, लेकिन ये वो नहीं दे पा रहा जो आप डिजर्व करते हैं। हो क्या सकता है आउटकम इस कनेक्शन का, मैनिफेस्टेशन, इस कनेक्शन में मैनिफेस्टेशन चल रही है स्ट्रांगली, यहाँ पे मैनिफेस्ट करें आप, ठीक है, ये कनेक्शन पास्ट ब्लॉकेज से, पास्ट नेगेटिविटी से बाहर निकले। क्लैरिफाई द मैजिशियन, आउटकम इस रिश्ते का क्या है। क्लैरिफाई द मैजिशियन। भाई आउटकम में आप लोग तीनों एक साथ, आप लोग तीनों बोलिए, आप दोनों एक साथ काम कर सकते हैं, पास्ट खत्म हो चुका है, पास्ट से रिकवर, पास्ट से हील होना जरूरी है, आप दोनों का एक मतलब कि सेम पेज पे आना जरूरी है। आउटकम में यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रहा है कि जैसे आप दोनों यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी से बाहर निकलेंगे, किसी एंडिंग से बाहर निकलेंगे, किसी रिग्रेट और लॉस से भी बाहर निकलेंगे। यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रहा है बैलेंस, आउटकम में मैनिफेस्ट हो रहा है, क्योंकि आउटकम मतलब दोनों ही यहाँ पर एक पॉइंट पर आके बैलेंस मैनिफेस्ट करेंगे, एक दूसरे को मिस करेंगे, टीम वर्क करना चाहेंगे, ये कनेक्शन टीम वर्क मांग रहा है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर अगर आपने पहले किया बहुत और अब नहीं करना चाहते तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे नहीं चल सकता, आपको भी उतना ही वर्क करना पड़ेगा। ये पर्सन किसी तरीके के स्ट्रेस में है, ठीक है, किसी तरीके की नेगेटिव थॉट प्रोसेस में है। लेट्स सी, देखते हैं आपके पार्टनर किस चीज़ का स्ट्रेस ले रहे हैं, आपके पर्सन की लाइफ में किस तरीके का स्ट्रेस है।
मेरे व्यूअर के पर्सन अपनी लाइफ में किस तरीके का स्ट्रेस ले रहे हैं। आपके पर्सन को पता है आप एक राइट पर्सन है, एक लविंग, लव, केयर, एक इमोशंस, फैमिली बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट पर्सन है। कितना ही प्रैक्टिकल पर्सन हो, लेकिन ये पर्सन जानता है आप जैसा इंसान मिलना मुश्किल है। ठीक है, देखते हैं ये पर्सन स्ट्रेस किस चीज़ का ले रहा है। आपके पर्सन के आपके पर्सन में किस चीज़ का स्ट्रेस चल रहा है राइट नाउ। ये पर्सन किस चीज़ को लेकर बहुत एक स्ट्रेस में है। न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट को लेकर। ओके, एक न्यू स्टार्ट, बिल्कुल वुंडेड है, इसको नहीं पता अगर ये एक न्यू स्टार्ट कर ले, न्यू बिगनिंग कर ले आपके साथ। मैंने कहा ना कोई पास्ट रहा है आप लोग का, बिल्कुल स्टेबिलिटी, काफ़ी आप स्टेबल बैलेंस इस पर्सन को दिख रहे हैं, या आपके साथ किसी तरीके के स्टार्ट को लेकर स्ट्रेस में है। ठीक है, किसी एक्शन को लेकर अगर ये मूवमेंट करता है तो आपका रिएक्शन क्या होगा, क्या आप इस पर्सन के साथ जस्टिस करेंगे, क्योंकि इसने कभी आपके साथ जस्टिस नहीं करा। अगर ये आपको कुछ आपको कुछ ऑफर करे या कुछ आपको दे तो आप क्या एक्सेप्ट करेंगे, और आप उस मतलब कि आप उस तरीके से निभाएंगे इस रिश्ते को। बहुत पैशनेटिव हो रहा है आपको लेकर, लेकिन स्ट्रेस ले रहा है एक न्यू बिगनिंग का, एक न्यू स्टार्ट का। इस रिश्ते में एक न्यू स्टार्ट, मतलब कि ये पर्सन स्टकनेस से निकलना चाह रहा है। ये जो ये रिश्ता है ना, ये बहुत स्टक हुआ हुआ है, ब्लॉक हुआ हुआ है, बहुत टाइम से स्टक है, ब्लॉक है। आप साइलेंट हुए हैं बिल्कुल, आप मतलब कि आप अप्रोच भी कर रहे तो खुलकर अप्रोच नहीं कर रहे। आप अपनी लाइफ में आप खामोश हैं। ये पर्सन पास में कंफ्यूज था थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, ये पर्सन आपको लेकर भी कंफ्यूज हो रहा है, आप इतने साइलेंट क्यों हैं। ये आपके साथ एक टीम वर्क करना चाहता है, ये जस्टिस चाहता है कि आप लोग बैलेंस करें, एक कोलैबोरेट करें, मतलब कि कोई भी पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम ना करे, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है। एक न्यू मैनिफेस्टेशन चल रही है, न्यू मैनिफेस्टेशन यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल की है। ये पर्सन अपनी लाइफ में एक मैरिज कमिटमेंट, इस पर्सन की विश है मैरिज करना। अगर ये अपनी लव लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है तो एक विश फुलफिलमेंट काइंड एनर्जी होनी चाहिए, मतलब कि आप लोग की कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को कम्युनिकेशन इस पर्सन से करने को मिल सकती है। ये पर्सन थोड़ा सा स्टबन है, थोड़ा सा एक डोमिनेटिंग पर्सन है, डोमिनेट करेगा, आपको कंट्रोल करना चाहेगा। अगर आपकी लाइफ में आएगा तो एक कंट्रोलिंग एनर्जी, ये पर्सन चाहेगा कि कंट्रोल करे। ठीक है, आपके लिए एडवाइस क्या होनी चाहिए, लेट्स सी। इस रिलेशनशिप में आप क्या करें, आपको क्या करना चाहिए। ये पर्सन डर रहा है, जैसे एक रिस्क टेकिंग करने से डर रहा है। आपके पर्सन आपकी तरफ मूवमेंट करके एक न्यू बिगनिंग, रिस्क टेकिंग करने से डर रहा है। स्लीपलेस नाइट है, आपके पार्टनर थोड़ा सा डिस्टर्ब है, स्ट्रेस में है। ठीक है, मतलब कि पर्सन कर ले फिर फ्यूचर क्या होगा। ये पर्सन सिंगल होगा बहुत टाइम से, लॉन्ग टाइम से इसने कोई रिलेशनशिप नहीं बनाया, या तो किसी को कमिटमेंट तक ये आया नहीं लेकर, मैरिज कमिटमेंट का किसी से प्रॉमिस नहीं करा। ये वो वाला पर्सन नहीं है हर किसी से मैरिज और कमिटमेंट के प्रॉमिसेस कर ले। इसको लगता है कि वो पर्सन ठीक होना चाहिए, फ्यूचर ठीक होना चाहिए, फ्यूचर को सोचने लग जाता है, क्योंकि एक फैमिली बनती है, एक पूरा इस पर्सन को अपनी फैमिली में कनेक्ट करवाना पड़ेगा, मतलब कि वो एक सोच समझ कर। सेपरेशन, आप लोग सेपरेटेड हैं इस वक्त। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था सेपरेटेड है। यू डिजर्व लव, आप डिजर्व करते हैं लव, तो आप अपने ऊपर काम करें, अपना ऊपर आप अपने आप को आप मतलब कि फोकस अपना अपने ऊपर रखें। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। ठीक है, अगर यहाँ पर आप सेफ लव करते हैं, आपको लगता है डर है किसी तरीके का, ठीक है, कि यहाँ पे चीज़ें बनेंगी नहीं, ठीक है, तो आप यहाँ पर लव कर सकते हैं। ठीक है, डिवाइन कह रहा है यहाँ पे दोबारा कनेक्ट होना, या खुद को ओपन अप करना, या अपनी एनर्जी को इधर इस कनेक्शन में कनेक्ट करना। कोई यहाँ पर कोई स्ट्रेस की बात नहीं है, कोई नेगेटिव एनर्जी की बात नहीं है, कोई नेगेटिव थॉट प्रोसेस की बात नहीं है। आप यहाँ पर इस चीज़ को पहले तो सबसे पहले एक सेपरेशन को एक्सेप्ट करें, अपने ऊपर काम करें। आप डिजर्व करते हैं लव। ठीक है, और अगर यहाँ पर आपके लिए डोर डिवाइन ओपन करते हैं, ये पर्सन आपके सामने आता है, तो यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हैं, सेव है यहाँ पर इस लव को एक्सेप्ट करना। ठीक है, इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।